डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। उसको बहुत तेज बुखार है। बस प्लीज़ आप एंटीबायोटिक लिख दीजिए। पिछले डॉक्टर ने भी बताया था वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक देंगे बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? आई हैव टू एक्सप्लेन देम कि भाई वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक नहीं देना है। नहीं, नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक तो चाहिए ही। तेज वायरल होता है, एंटीबायोटिक देने से जल्दी ठीक हो जाता है। हम 2 साल से 3 साल से देख रहे हैं मेरा बच्चा उसके बिना ठीक होता ही नहीं है। क्या आपको मालूम है कि एंटीबायोटिक्स का वायरस में कोई असर नहीं होता है और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स देने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। लेट्स डिस्कस बोथ। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं या आपका बच्चा लेता है, उसमें डायरिया, वोमिटिंग, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, स्टमक पेन, भूख कम लगना और कभी-कभी एलर्जिक रिएक्शंस भी आते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस माइल्ड भी हो सकते हैं और सीवियर भी। माइल्ड में सिंपल स्किन रैश, सिंपल इचिंग और थोड़ा सा एडिमा। लेकिन अगर सीवियर हुए तो बहुत तेज पेट में दर्द, सीवियर डायरिया और वोमिटिंग और कभी-कभी एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है, जिसमें डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेने से फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं। बच्चों में ओरल थ्रश, फीमेल्स में प्राइवेट पार्ट के इन्फेक्शन, बच्चों में डायपर रैश, ये सब अननेसेसरी हैं विच कैन बी अवॉइडेड इफ यू डोंट टेक अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में भी सबसे ज़्यादा गट हेल्थ के हैं। आपकी गट हेल्थ इतनी नीचे चली जाती है कि आपको ब्लोटिंग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इंडाइजेशन लाइफ लॉन्ग रह सकता है। उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी भी नीचे चली जाती है क्योंकि गट का सीधा रिलेशन आपकी इम्यूनिटी से है। ऐसे बच्चों को बाकी बच्चों से कफ, कोल्ड और वायरल इन्फेक्शंस और ज़्यादा होने लग जाते हैं। उसके अलावा आपके लिए एलर्जीज की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी अपने बचपन के टाइम पर ली हैं, तो आपकी एलर्जीज बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। जिन बच्चों ने एंटीबायोटिक्स अपने फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ली हैं, उनको एलर्जी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से उनको अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस और फूड एलर्जीज, इन सब के चांसेस बाकी बच्चों से ज़्यादा रहते हैं। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछिए, क्या हमें सच में एंटीबायोटिक चाहिए या ये वायरल इन्फेक्शन लगता है। अगर डॉक्टर को डाउट है तो डिस्कस कि हम क्या कोई टेस्ट करके रूल आउट कर सकते हैं या हम थोड़े दिन और वेट कर सकते हैं। अगर ये इन्फेक्शन वायरल है तो एंटीबायोटिक नहीं लेना है, और अगर ये बैक्टीरियल है डेफिनेटली एंटीबायोटिक लेना है और उसका कोर्स पूरा करना है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में साइकोलॉजिकल और मूड चेंजेस भी आते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, मूड बिहेवियर स्विंग्स, आपका बच्चा बहुत इरिटेबल रहने लग सकता है, नींद अच्छी ना आए, ये पॉसिबल है। तो ये सब साइड इफेक्ट्स एंटीबायोटिक्स के यूज से आ सकते हैं। जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं उन सब के यूजेस से हार्मोनल चेंजेस पॉसिबल हैं, और अगर आपने एक्स्ट्रा ली बिना जरूरत के ली तो आप उन चीज़ों के लिए प्रोन हैं। और अल्टर्ड गट बैक्टीरिया, जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपके अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट्स में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, ये सब भी आता है। कुछ बच्चों के अंदर खाना पीना या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, दोनों वजह से malnutrition होता है। और कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स यूज़ करने से बच्चों के अंदर पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शंस की कमी आना, ये सब भी पॉसिबल है। तो प्लीज़ अगली बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर आपका डॉक्टर आपको कन्विंस करता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है और हम रुक सकते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन ने अपना पूरा टाइम, अपना पूरा कोर्स लेकर ही खत्म होना है। वायरल का फीवर 2 से 10 दिन तक रह सकता है। एवरेज 4 से 6 दिन तक वायरल का फीवर रहता है। वायरल कफ, कोल्ड 5-7 दिन से लेकर 20 दिन तक भी रह सकता है। तो अगर आपके बच्चे को फीवर, कफ, कोल्ड जो कि वायरल पैटर्न में फिट होता है तो कृपया प्लीज एंटीबायोटिक के लिए अपने डॉक्टर को पुश मत कीजिए। और अगर वो लिख रहा है तो उससे पूछिए, क्या सच में मुझे एंटीबायोटिक चाहिए। टेक केयर।